ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता जी का 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशिबासर मोह को जपें मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरे निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय वे जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं तथा सभी रहस्यों का राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे कौन्ते, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे धनंजय, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सभी जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे मेरी ही माया के प्रभाववश हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्यापक नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्यापक होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्यापक होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पांत में सृष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी सभी कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जो भी प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं वे उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी कर्म तो करते हैं लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे कौन्ते, मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अंत प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करता रहता है। यह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक मानता है। व्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने से तामसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो प्राणी दैवी स्वभाव का होता है वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता, अविनाशी तथा ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, कृतु और पंचमहायज्ञादिक स्मार्त कर्म मैं हूँ। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। सभी वनस्पतियाँ मैं हूँ तथा मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे कौन्ते, मैं ही इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता और पिता मैं हूँ। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन,
प्राप्त होने योग्य, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप, सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ भी मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत, मृत्यु और सत्य सत्य भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में काम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोमरस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाववश इंद्रलोक से लेकर स्वर्गलोक तक में देवतुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वह पुण्य मृत्युलोक में आ जाते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति मैं स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वह अज्ञानवश मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल तथा नैवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है, उस सद्बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है तथा जो कुछ सब धर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तू भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मगन रहता है, तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए। इसलिए हे धनंजय, तू यह निश्चित जान कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, मुझ ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने मन को मुझ में लगा। ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। 9वें अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, मोक्षदायी कुरुक्षेत्र में चंद्रशर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर उसने पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र धारण किए और लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से पाप चंडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई।
चंडाल और चंडाली की आंखें लाल थी। वे बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उस कौतुक को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मगन था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल चंडाली भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपने किस इष्ट देव को निमंत्रित किया था तथा किस मंत्र का जप किया था जिससे आपको मुक्ति मिली? वह दोनों चांडाल और चांडाली कौन थे? आपके सम्मुख कैसे और कहाँ से उपस्थित हुए तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चांडाली का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। यही मेरा अनुभव कहता है। मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का मन ही मन जप कर रहा था। उसी के प्रभाव से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। यह सुनकर राजा नित्य स्नान आदि के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। यह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट से विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय।